नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय नियमसार सिद्धांत है। भगवान कुंकुंडाचार्य नीम और मुनि संवत 49 में लगभग में हुआ। उसने वो भगवान पासे जाकर समंदर परमात्मा पासे गए थे। 8 दिन रहे थे। यहाँ से आकर या शास्त्र बनाया, उसमें नियम सार सिद्धांत, उसमें 146 गाथा, उसमें 253 कलश चलते हैं। 253 है। अधिकार क्या है? परम आवश्यक, निश्चय परम आवश्यक। ये अर्थांत आत्मा में सच्चा स्वभाव जो आत्मा का आनंद में ज्ञान त्रिकाली स्वभाव है, उसका आश्रय लेकर उसमें लीनता होना, जो निर्विकल्प सम्यक दर्शन, निर्विकल्प सम्यक ज्ञान और निर्विकल्प सामायिक 24 संतो ही वस्तु त्रिकाली भगवान आत्मा, उसका स्वभाव में लीनता करना वो आवश्यक कर्म है। बराबर समझ में आया? सामायिक 24 संतो वर्णन प्रतिकोण प्रत्यांक का उत्सर्ग, ये विकल्प रूप जो है वो तो व्यवहार है। बराबर वो सच्चा आवश्यक नहीं। सच्चा आवश्यक तो भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, अपना निज स्वरूप स्वभाव, उसमें लीनता, स्वद्रव्य का आश्रय से जो लीनता उत्पन्न होती है, उसका नाम भगवान जरूर का आवश्यक कार्य कहने में आता है। अरे भाई जी, ऐसा आवश्यक कर्म सम्यक दृष्टि प्रथम में, शुरुआत में सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थान, ये अपना त्रिकाली भगवान शुद्ध चैतन्य आनंद खंड, उसके एकाग्र होकर निर्विकल्प और आनंद का स्वाद आना और उसमें प्रतीति होना कि सारा आत्मा आनंद में शुद्ध है, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन, धर्म, अवश्य क्रिया कहने में आती है। आओ मार्ग है। ये उपरांत मुनि होता है सच्चा, वो तो अपना आत्मा के अवलंबन में, आश्रय में उग्रपणे पुरुषार्थ करके ठहरते हैं, अपना स्वभाव के वश होते हैं और दया दान व्रत आदि का विकल्प जो राग है उसका वश नहीं होते हैं। उसको यहाँ स्ववश धर्मात्मा संत ने योगी कहने में आता है। बराबर समझ में आया? उसकी व्याख्या है 253। सर्वज्ञ वितरागस्य स्ववशस्य योगिनः न कामपि भिदं क्वापि तम विद्मो हा झरा वयम। पद्मधारी मुनि दिगंबर संत है, 900 वर्ष पहले हुआ है। कुंकुंडाचार्य महाराज तो 2000 वर्ष पहले दिगंबर संत आचार्य उसने बनाया
सिद्धांत शास्त्र, उसकी टीका करने वाला नियम वो पद्म मोक्षधारी देश, वो कहते हैं सूक्ष्म विषय है भगवान। सर्वज्ञ वितराग में और स्ववश योगी में कभी कुछ भी भेद नहीं। जिसको आत्मा में एक समय में त्रिकाल ज्ञान होता है, ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर और वितराग है वो तो अरिहंत परमेश्वर, जिसको सर्वज्ञपना एक समय में ज्ञान की दशा में 3 काल 3 लोग जानने में आता है, और वो वितराग भाव सहित ऐसा वितराग सर्वज्ञ जो मुनि तीर्थंकर है, अरिहंत है, उसमें न स्ववश योगी में संकीर्ति तो पहले आत्मा के आश्रय से अल्प आश्रय वाला है। सम्यक दृष्टि धर्म की पहली सीढ़ी वाला वो भगवान सच्चिदानंद प्रभु अपना अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप भाव, उसके वश सम्यक दर्शन के ज्ञान में अंश चारित्र के अधिक अपना स्वभाव के अधीन होता है। बराबर उसको सम्यक दृष्टि कहने में ये उपरांत यहाँ तो मुनि की बात है। मुनि स्ववश योगी है। छ आवश्यक विकल्प का राग का छ आवश्यक है, वो भी पुण्य बंध का कारण है, वो सच्चा आवश्यक नहीं। सच्चा अवश्य करने लायक कार्य ये अपना आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें लीनता, उग्रपणे लीनता, निर्विकल्पता, वितरागता, निर्दोष दशा में जो लीन है मुनि, ये स्ववश योगी है। बराबर ये अपना आत्मा आनंद स्वरूप के ताबे वश है। विकल्प जो होता है राग, उसके वश नहीं होते हैं। यही बात है भाई। अनंत काल यानी सम्यक दर्शन क्या और सम्यक दर्शन कैसे होता है, और मुनिपना कैसे किसके आश्रय से होता है, खबर नहीं। तो क्रियाकांड करो, आ करो, ते करो, ते करो, नहीं करो, तो विकल्प है, वो की आवश्यक कार्य नहीं। समझ में आया? यहाँ तो भगवान संत मुनि पद्म मोक्षधारी देव एम कहते हैं कि भैया ये सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर है, और जो स्ववश योगी है अंतर स्वरूप में निर्विकल्प आनंद में लीन है, उसका नाम स्ववश योगी मुनि कहने में आता है। बराबर ये स्ववश योगी में कभी कुछ भी भेद नहीं। सम्यक दर्शन में तो स्वरूप की अंतर अनुभव दृष्टि में 3 कषाय का अभाव होकर ऐसे चारित्र जो होना है ऐसी चीज नहीं उसको तो मिथ्यात और अनंत अनुबंधी का अभाव होकर स्वरूप की अनुभव दृष्टि और स्वरूप में लीनता का स्वरूप आचरण अंश, उसका नाम सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान वाला कहने में आता है। समझ में आया? ये उपरांत मुनि એટલે કે जिसकी आत्मा में परम आनंद में बहुत उग्रता से लीनता अंदर हुई है, निर्विकल्प आनंद का स्वाद उग्र आया है। समझ में आया? ये स्ववश योगी,
ये अपना स्वभाव में ताबे वश है, उसको स्ववश योगी कहने में आता है। समझ में आया? ये मुनि अने सर्वज्ञ वितराग में कभी कुछ भी कोई काळे ने काई पण भेद नहीं। समझ में आया? ऐसी अंतर निर्विकल्प आनंद दशा जिसमें पंचमावर्त का विकल्प भी राग नहीं बंध का कारण है। समझ में आया? उसको भी छोड़कर अपना आनंद भगवान सच्चिदानंद प्रभु उसके ताबे लीन हो गया है, अंतर में घुस गया है आत्मा का आनंद में। ये अपने आत्मा के स्ववश कहने में आता है। बराबर। ये मुनि अने सर्वज्ञ वितराग में फिर नहीं। बराबर। समझ में आया? तथापि तो पण रे मुनि जरी कि हम जड़ है कि उनमें भेद मानते हैं। सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर अने मुनि अंतर्मुख होकर आनंद में लीन है। वो मुनि मुनि એટલે કે નગ્નપણા ले लिया पंचमावर्त का क्रिया का राग हो, ये मुनि नहीं। समझ में आया? अंतर के आनंद में लीन अतीन्द्रियाद का स्वाद उत्कृष्ट आया है। प्रचुर स्वसंवेदन आनंद का प्रचुर उग्र वेदन आया है। सम्यक दृष्टि करता भी मुनि को तो विशेष आनंद का वेदन अंदर है। ऐसा मुनि सच्चा और केवली वितराग दोनों फेर नहीं कहते हैं पंडित जी। समझ में आया? थोड़ा फेर ही आई गिनने में आया। वो 253। ओहो, मुनि तो पंच परमेष्टि है, पंच परमेष्टि में मिला है। जिसको गणधर देव भी नमो लोये सब साहुणम, जिसका नमस्कार गंधर का पहुंचे, ऐसी जो अंतर दशा उसको यहाँ मुनिपना कहते हैं। समझ में आया? आम तो मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, आत्मज्ञान बिन लेश सुख न पायो। पंडित जी आते हैं छठाला में, दौलत राम जी पंडित जी तो छठाला में आते हैं। मुनि व्रत धार 28 मूल गुण पंचमाव्रत ऐसे धारण करके शुक्ल लिखा अनंत बैर नवमी गृह के गए। मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, वो धर्म नहीं। आत्मज्ञान बिन लेश सुख न पायो। उसका अर्थ ये आत्मा जो विकल्प से रहित, ये क्रिया से राग की क्रिया से भी रहित, ऐसा चीज का अंतर अनुभव बिना आनंद आया नहीं। અને आनंद आया बिना सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं। तो पंच महावर्त की क्रिया 28 मूल गुण की क्रिया भी दुख रूप है हम कहा, बराबर, क्योंकि राग है। ऐसे करते छते आत्मज्ञान बिन लेश सुख न पाया। लेश आत्मा का आनंद का अंश नहीं मिला उसमें, बराबर। उसका अर्थ क्या हुआ कि वो राग की क्रिया पंच महावर्त की विकल्प उठते हैं वृत्ति, वो तो दुख रूप है। एमा सुख नहीं, एमा धर्म नहीं।
बात है जैन दर्शन। वितराग दर्शन समझना बोलो की चीज है, ऐसी चीज कोई दूसरे है ही नहीं। एवं वितराग परमात्मा कहते हैं कि अंतर में स्वरूप आनंद कंद सच प्रभु, उसका स्पर्श करके आश्रय करके आनंद का वेदन न हुआ तो ही पंचमावृत की क्रियादि सब दुख रूप हुआ। समझ में आया? मार्ग तो अलौकिक मार्ग है भाई। ये सम्यक दर्शन किसको कहते हैं इसकी खबर नहीं है। देवगुरु शास्त्र को मानो, ये सम्यक दर्शन बिल्कुल झूठ बात है। समझ में आया? चैतन्य भगवान पूर्णानंद स्वभाव, नहीं तो आगाथम ऐसे आया ना, परभाव परिचत्ता ऐसा आया ना, उसका कलशा परभाव परिचत्ता अपान स्वभाव, आत्मा ना स्वभाव में लिंग। विकल्प जो है शुभ राग आदि उसको भी रुचि में छोड़कर अपना तिकाली आनंद विनायक स्वभाव की अंतर अनुभव में रुचि करना, उसका नाम तो प्रथम हजी सम्यक दर्शन है। समझ में आया? ये सम्यक दर्शन न हो क्या व्रत ने चारित्र ने सब कुछ होता। एकड़ा बिना ना सुन, अंक बिना की सुन। यहाँ तो कहते हैं भगवान आत्मा परमानंद सहजानंद की मूर्ति प्रभु अपना निज आत्मा हो, कि निज आत्मा में अंतर्मुख में बहिर्मुख की लक्ष्य ने दृष्टि छोड़कर अंतर स्वभाव में अंतर्मुख होकर लीन होते हैं, अतीन्द्रिय आनंद आता है। ये स्ववश मुनि है, अपने ताबे हुआ वशु संत है। ये संत ने सर्वज्ञ वितराग में कोई फेर नहीं। समझ में आया? हाँ। बस 54 एक एव सदा धन्यो जन्मन्यस्मिन् महामुनि स्ववश सर्व कर्मेभ्यो बहि तिष्ठति अनन्नति। पद्मधारी मुनि है, दिगंबर संत आनंद कंद में झूलने वाला है, उसने टीका किया है। अतीन्द्रिय आनंद मुनि को तो सप्तम गुणस्थान में छठा गुणस्थान क्षण क्षण में हजारों बार आता है। एक अंतर्मूर्त में हजारों बार, सच्चा मुनि की बात है। समझ में आया? एक क्षण में विकल्प उठे प्रति अंतर आनंद कंद की प्रणति तो है, और विकल्प उठे जरी सुनने का कहने का, और विकल्प छूटकर सप्तम गुणस्थान हो जाए क्षण में, और दूसरे क्षण में छठा, तीसरे क्षण में सप्तमा। ऐसी जिसको दशा हो उसको भगवान संत कहते हैं। बराबर समझ में आया? जिसको नींद भी पौनी सेकंड के अंदर आती है। साचा संत मुनि की दशा ऐसी थी, ऐसी होती है कि जिसके नींद भी पौनी सेकंड के अंदर। बराबर पंडित जी क्या आया हूँ, छठा में आया नहीं, पिछली रही पिछली रेन में कत्तू सैन एकासन एक पौनी सेकंड में अंदर इतना एक निंदा है, क्योंकि मुनि पना इतने अंतर दशा चारित्र की अलौकिक वितरागता प्रकट हुई है। समझ में आया? ऐसे मुनि कहते हैं आज जन्म में सोवश मामुनि एक ही सदा धन्य है। आज जन्म में सोवश अपना भगवान आत्मा ज्ञान का पुंज, आनंद का पुंज
ऐसी चीज में लीनता, निर्विकल्प लीनता, वितराग पर्याय से लीनता, ये महामुनि एक ही सदा धन्य है, जिसका अवतार स्वभाव है, जिसने ऐसा मुनिपणा अंतर दिशा में भाव लिंग जैने प्रकट किया, ये धन्य है। समझ में आया? आज जन्म में 100 वर्ष महामुनि, एक एक शब्द में उन्नान पड़ा बड़ा भाव है। देह की क्रिया तो जड़ की है, शरीर की तो अपनी है नहीं। वाणी जड़ है, शरीर जड़ है, और अंदर में दया दान व्रत भक्ति का विकल्प उठते हैं, वो भी राग है, आश्रव है, बंध का कारण है। उससे रहित अपना चैतन्य भगवान आत्मा उसमें ताबे वश होकर महामुनि ये आवश्यक क्रिया करने वाला है, हम कहते हैं। जरूर की क्रिया आवश्यक, ये अपना द्रव्य स्वभाव में लीनता करना वो आवश्यक क्रिया है। भाई अरे भाई मातु भाई બહુ મોંઘી પડે પણ આવી વાત નહીં। માર્ગ બીજો હશે કે નહીં એનો કોઈ બહારથી નથી ભાઈ, માર્ગ એને સમજણમાં લીધો નથી। માર્ગ જ આખો બીજો છે। પ્રભુ तेरा पंथ तो अंतर आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद में घुसकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना, ये आवश्यक क्रिया आत्मा की है। उसका नाम सामायिक कहते हैं, उसका नाम तीर्थंकर की स्तुति कहते हैं, उसका नाम वंदन कहते हैं, उसका नाम प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का आवश्यक उसको कहते हैं। समझ में आया? पहली समझण का ही ठिकाना नहीं, श्रद्धा में ठिकाना नहीं, उसको संकीत कहां से हो, मुनिपना तो कहां से हो। आ तो वितराग सर्वज्ञ परमात्मा उसका मार्ग है, कोई कल्पित नहीं। तो कहते हैं आज जन्म में जैने आत्मा आनंद का वश हो गई, आत्मा के वश हुआ, ये पुण्य पाप की क्रिया से वश छोड़ दिया। आती तो बात एक ही संत सदा धन्य है। समझ में आया कि जो अनन्य बुद्धि वाला रहता हुआ, क्या कहते हैं, देखो, निजात्मा के अतिरिक्त अन्य के प्रति लीन न होता हुआ अनन्य बुद्धि, अंधेरा में विकल्प में बुद्धि नहीं रखकर निर्विकल्प आनंद में जो लीन है, इस सर्व कर्मों से बाहर रहता है। ये क्रियाकांड का जो विकल्प है, आवश्यक का व्यवहार, पंचमहावृत का विकल्प, ये कार्य से तो मुनि भिन्न रहते हैं। है पंडित जी क्या लिखा है? संस्कृत का प्रोफेसर है तुम तो, जयपुर का पंडित जी जानते हो, जयपुर का संस्कृत का प्रोफेसर है, यहाँ रहते अभी। हाँ, संस्कृत का नहीं प्रोफेसर, आत्मा का प्रोफेसर हो, ही कहते हैं यहाँ। भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव, परमेश्वर का श्रीमुखे दिव्य ध्वनि आई, उसमें ऐसा आया, वो संतो यहाँ रखते हैं। समझ में आया? भगवान साक्षात तो विराजते हैं महाविद्य में, सिमंदर परमात्मा, जिसकी करोड़ कुरु की स्थिति है, आयुष है, 5 से धनुष, 2000 हाथ ऊंचा दे है,
अबजो वर्ष है और अबजो वर्ष अभी रहने वाला है। आगामी 24 में 13वें तीर्थंकर का वक्त मुक्ति होगी, या 13वां तीर्थंकर होगा आगामी 24 में, तब मुक्ति। अभी केवल ज्ञानी है परमात्मा। तो उसके पास गए थे कुनकुंदाचार्य दिगंबर संत 8 दिन रहे थे, संवत 49। ત્યાંથી आकर शास्त्र भगवान ऐसे कहते हैं। समझ में आया कि जे कोई अनन्य बुद्धि वाला रहता हुआ विकल्प में बुद्धि छोड़कर आत्मा का आनंद में रहते हैं, ये सदा धन्य है और वही मुनि है और वही पंच परमेश्वरी में गिनने में आता है। सर्व कर्मों से बाहर रहता है, शब्द पढ़ा है ना पाठ में है। सर्व कर्मेभ्यो बहितिष्ठन्ति अनन्यति अनन्यति। भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव, जानक स्वभाव, आनंद स्वभाव, उसमें लीन रहने वाला, अनेरी विकल्प की वृत्ति को छोड़कर, बहिर्कर्म नाम राग आदि का कार्य को छोड़कर, अनन्य बुद्धि वाला, अपने स्वरूप में दृष्टि रखकर स्थिर रहने वाला, ओ मुनि धन्य है। कहते जिन्हें जन्म सफल किया, जिन्हें अवतार नहीं लेने की दिशा प्रकट किया, ये अवतार नहीं लेने की दिशा प्रकट किया। समझ में आया जी? निपुण किसको कहना ये खबर नहीं। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का सच्चा श्रद्धा का ठिकाना नहीं। समझ में आया? तो संकित तो कहां से हो न, संकित बिना मुनिपना तो 3 काल में होता नहीं। कहते हैं आ जन्म में स्ववश मुनि एक सदा धन्य है, जो अनन्य बुद्धि वाला रहता हुआ कि विकल्प की क्रिया जो दया दान व्रत भक्ति आदि का है, वो राग की क्रिया से छूटकर अपना स्वरूप में निजात्मा में लीन रहते हैं। भारी बात है। निजात्मा के अतिरिक्त एक भगवान आत्मा, शुद्ध पवित्र का धाम, उसमें लीन होता हुआ अनेरी क्रिया कांड से छोड़कर अपना बहिर्कर्म जो बाह्य है उसको छूट गया, अंतर कर्म जो आवश्यक कर्म है, जो परम निश्चित परम आवश्यक अंतर कार्य है। बराबर अपना शुद्ध स्वभाव के आश्रय से लीनता, निर्विकल्पता, वितरागता प्रकट हुई, कोई आवश्यक क्रिया आवश्यक कर्म है। बराबर जी, बात पकड़ने में कठिन पड़े हैं। क्या कहते आते, क्या मार्गा पंच मारा में ऐसा मारा, अरे तीनों काल एक ही मार्ग है। वितराग का मार्ग तो एक हो, तरण काल में परमार्थ का पंथ, दूसरा पंथ होता। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ अनंत हुआ, भूतकाल में वर्तमान में विराजते हैं, भविष्य में अनंत होगा। त्रणेय काल का तीर्थंकर का पंथ एक ही प्रकार का है। समझ में आया? वो तो नया नहीं है। तो कहते हैं ये धर्मी प्रथम सम्यक दृष्टि तो अपने अधीन होते हैं, पर उसको जी राग आदि की क्रिया होती है, तो ये बंध का कारण इतना उसके पास है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव अपना चैतन्य के आश्रय अनुभव की दृष्टि में
राग का तो उसको त्याग है ही दृष्टि में, पर स्थिरता में त्याग नहीं। तो उसको जी राग आता है, दया दान भक्ति व्रत विकल्प ऐसा, वो बंध का कारण है। तो उसमें जी जितनी लीनता चाहिए मुनि की, इतना लीनता नहीं। मुनि को तो अंतर में आनंद में, जिसकी देह की क्रिया भी गिनेय रूप हो गई, अरे पंचमावत का विकल्प भी पर गिनेय रूप हो गया, और वो बहिर्क्रिया है उससे भी विरक्त है ना। सर्व कर्मियों को भी बही तिष्ठन्ति। कायर ने तो वचना मत वितरागना परम शांत रसमूह औषध जे भव रोगना कायर ने प्रतिकूल। कायर ने तो क्या कहते हमारा कैसा एक भाई नहीं व्यवहार, कोई व्यवहार है कि नहीं है? ने कहा ना व्यवहार का क्रिया का विकल्प है, उससे छूटते हैं। व्यवहार का विकल्प है, वो तो बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। समझ में आया? व्यवहार की क्रिया जो शुभ उपयोग है वो तो बंध का कारण है, ये आत्मा के आश्रय क्रिया नहीं, तो पर के आश्रय का विकल्प उठा है। सम्यक दृष्टि भी ये राग का परिणाम से तो अंतर भिन्न ही है। समझ में आया? वो व्यवहार का विकल्प जो उठते हैं उससे सम्यक दृष्टि भिन्न है, अपना स्वभाव में एकत्व है और राग से भिन्न है। पांच चारित्र की दशा उसकी पास नहीं थे, राग इसका उत्पन्न होता है, ऐसा निवृत्त नहीं। मुनि जो आत्मा का आनंद में रमने वाला होता है वो तो बहिर्क्रिया का राग से भी विरक्त है और तीर्थता से भी विरक्त हो गया। यूं समझ में आया? अरे तो करवू शू हम ऐसा कहीं करवू के भाई आ करना, चलो यात्रा करना, पूजा करना, भक्ति करना, व्रत पालना, उपवास करना, तो उसमें समझ में भी आए। उसमें क्या समझना था? वो तो राग की क्रिया है विकल्प की। समझ में आया? वो आवश्यक क्रिया नहीं, जरूर की क्रिया जो धार्मिक जैन जिसको परमात्मा कहते हैं, ये आवश्यक क्रिया तो राग से रहित अपना प्रभु वितराग मूर्ति आत्मा, उसमें वस्तु स्वभाव में सन्मुख होकर बहिर्कर्म से विमुख होकर लीनता करते हैं, उसको सच्चा अवसर कार्य और कर्म पर्याय होती है। समझे? आओ मार्ग સાંભળવામાં કઠણ પડે, બહારથી આમ કેવું હોય કે આમ કરો, વ્રત પાળો, અપ્પા કરો, પુણ્ય કરો, પુણ્ય એટલે રાગ ને રાગ એટલે ઝેર। आत्मा का अमृत स्वरूप से विरुद्ध भाव तो जहर है। जगत को मिठास है ना उसकी, प्रेम लगा है, सोचो है ना प्यास आके राग से। आई तो परमात्मा तो कहते हैं भैया धर्म करना हो तो न करना हो तो चलते अनादि से चलते हैं, और खड़ में रखने का भाव, अज्ञान भाव है, मिथ्यात भाव है, न राग भाव है, अनादि से है, उसमें नवीनता कुछ है नहीं। नवीन करना हो नया आत्मा की दशा धर्म, जिससे जन्म मरण का अंत आवे, वो तो निजात्मा भगवान के आश्रय से अंतर सन्मुख होकर जो परिणाम अवश्य निश्चय सच्चा कार्य हुआ, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो तो आत्मा के आश्रय से होता है। बराबर वो समझ में आया? सारी बात है। आओ भारत हमारी
जो ये कलश हुआ सर्व कर्मों से बाहर रहता है, भाषा ऐसी है ना, कर्म के विकल्प का काय पंच महाव्रत कान, भक्ति कान, पूजा कान, सब विकल्प ये सब बाह्य कार्य है। राग है ना तो बहिर है, अंतर में नहीं आत्मा में, तो बहिर कार्य से भिन्न होकर अपना अपना स्वभाव के आश्रय से कार्य हुआ, उसमें लीन है, उसका नाम निश्चय आवश्यक कहने में यहाँ तो पण बड़ी निश्चय ની વાત સાચી વાતો પણ એમાં ખોટી વ્યવહારની કઈ ખરી નીચે એટલે હાથું વ્યવહારિક આરોપી ઉપચારી आई तो भगवान एक ही बात करते हैं भाई, अपना निजात्म प्रभु जो पुण्य पाप का राग से रहित, शरीर कर्म से रहित तो है ही, और शुभ शुभ जो विकल्प है राग है उससे रहित आत्मा तो है, क्योंकि शुभाशुभ परिणाम तो आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व से चैतन्य तत्व तो भिन्न है। ऐसा भिन्न तत्व में एकाकार होना, आश्रव बहिर्काम है उससे भिन्न हो जाना, उसका नाम आवश्यक क्रिया सामायक भगवान की स्तुति वंदन उसको कहते हैं। 146 गाथा भगवान कुंकुंदाचार्य कहते हैं। आवासं ज इच्छति, भगवान कुंकुंदाचार्य देव मुनि दिगंबर संत जो आते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंकुंद आर्य, तीजे नंबर वो आता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंद आर्य। कुंकुंदाचार्य क्या कहता है? आवासम ज इच्छति अपसहावेशु गुणदीथिर भावम तेन दू सामन गुणम संपूर्ण हुई दिवस। नीचे अर्गित है, नीचे अर्गित आवश्यकांक्षी हुआ तुम ते अर्थ स्वात्मा में करे, होता इसी से जीव सामायिक सुगुण संपूर्ण रहे, संपूर्ण समता रहते होती संपूर्ण आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, तो उग्र आश्रय करके उसमें समता उत्कर्ष होती है, वितरागता, उसका नाम सामायिक, उसका नाम भगवान की स्तुति, उसका नाम वंदन प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का उत्सर्ग। ये वितरागी दशा जो स्वात्मा के आश्रय उत्पन्न हो उसको स्वावशक सच्चा कहने में आता है। ठीक है, यह शुद्ध निश्चय आवश्यक की प्राप्ति, आत्मा का जरूर अवश्य कार्य, वितरागी परिणाम, वो जो धर्म स्वरूप, ये शुद्ध निश्चय आवश्यक की प्राप्ति का जो उपाय, शुद्ध आवश्यक क्रिया जो मुक्ति का कारण, यानी शुद्ध आवश्यक की क्रिया का उपाय कौन, वो कहते हैं शुद्ध निश्चय आवश्यक की प्राप्ति का जो उपाय, क्या कहते हैं समझ में आया? मुक्ति का कारण शुद्ध निश्चय आवश्यक, सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि छ परिणाम वितरागी, ये आवश्यक क्रिया, वो धर्म क्रिया, उसका उपाय कौन? वो उपाय उसके स्वरूप का कथन है यहाँ तो। समझ में आया? अब साहब फिर ये उपाय है मान कहते, क्या कहते समझ में आया? गाता है कि नहीं? सही है। आज संत बढ़िया पंडित जहाँ बैठा है बाबूलाल जी लोग, वो पंडित है, हम गाता है कि नहीं भैया? पाठ है ना, देखो आवासं जगी छसी है ना,
ये कहीं निश्चय आवश्यक कार्य करने में अभिलाषा है, ये अपसावे सुकुण ही स्थिर भावम का उपाय, ये आत्मा आनंद स्वभाव में स्थिरता अंतर में करना वो आवश्यक क्रिया का उपाय है। आवश्यक क्रिया अर्थात वितरागी परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा वितरागी भाव, वो मोक्ष का कारण की आवश्यक क्रिया। बराबर। तो वो आवश्यक क्रिया का उपाय कौन, कैसे उत्पन्न होता है आवश्यक क्रिया? कि अपना आनंद स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, त्रिकाली ध्रुव उसमें एकाग्र होते हैं तो आवश्यक क्रिया उत्पन्न होती है। हिंदी पुस्तक है ना, दिया कि नहीं? भैया कहते थे कल तो हिंदी भी करना, रात्रि को आया था भैया तो हिंदी, हम तो गुजराती चलते हैं नहीं, सब गुजराती है नहीं अब तो। हाँ, पर हिंदी में तो जो भाव होगा ही आएगा। गुजरात का अभ्यास नहीं है तो सब गुजराती है। नवरात्रि को तो गुजराती चर्चा हुई ना, तो उसको कोई पूछे प्रश्न तो हिंदी हो, पर आज तो गुजरात की साथ चर्चा हुई थी तो गुजराती होता था। टीका एक शब्द में, एक वाक्य में कितना भर दिया देखो। मुनि की टीका है, आत्मज्ञानी ध्यानी धर्मात्मा भावलिंगी संत, उसकी टीका, उसने टीका बनाई है। यह शुद्ध निश्चय आवश्यक की प्राप्ति का शुद्ध निश्चय यथार्थ आवश्यक क्रिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय अर्थात सामायिक 24 आदि वितरागी पर्याय, ये आवश्यक की क्रिया, ये प्राप्ति का, ये प्राप्त होने का जो उपाय, वो कैसे उत्पन्न हो उसका उपाय, उसके स्वरूप का कथन है। जो भगवान तेरे में अनंत आनंद वाला आएगा, जो सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख, ये तेरा स्वभाव है। अपसहावे सु कहू ने, अपसहावे सु, तो आत्मा का स्वभाव टिकाव, ज्ञान, आनंद, श्रद्धा, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, ये टिकाव स्वभाव है, गुण है। बराबर। ये टिकाव स्वभाव में सन्मुख होकर लीन होना, वो आश्रत क्रिया का उत्पन्न होने का उपाय है। व्यवहार करते करते आवश्यक की क्रिया उत्पन्न हो उसका उपाय ये नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? व्यवहार क्रिया करो तो पीछे सच्चा आवश्यक क्रिया उत्पन्न होगा, तो उसका उपाय है कि ना, वो उपाय है ही नहीं। पंडित जी ऐसी है भगवान बात तो यही महिमा अलौकिक है, पर उसकी खबर नहीं है, खबर नहीं। महाप्रभु विराट के अंदर से अनंती सीध अवस्था जिसमें पड़ी है। क्योंकि सीध है, ये अवस्था है कि गुण नहीं। मुक्ति तो पर्याय है, सीध विकारी पर्याय है, संसारी विकारी पर्याय है, सीध निर्विकारी पर्याय अवस्था है। ऐसी ऐसी अनंती अवस्था सिद्ध की अंदर शक्ति में पड़ी आत्मा में, तो उसमें साथी है। समझ में आया? अभी तो वांधा उठा वो केवल ज्ञान गुण है कि पर्या है? ये पंडित जी गुण है कि? अरे गुण नहीं भगवान, तो पर्या है, केवल ज्ञान तो पर्या है। केवल ज्ञान पर्या है, क्योंकि एक समय की अवस्था है, गुण तो त्रिकाल है।
समझ में आया? मोक्ष मार्ग भी पर्याय है, मोक्ष भी पर्याय है, संसार भी पर्याय है। तीनों अवस्था है, एक विकारी अवस्था, एक शुद्ध अपूर्ण अवस्था, एक पूर्ण शुद्ध अवस्था। विकारी अवस्था संसार और पूर्ण शुद्ध अवस्था मोक्ष मार्ग, पूर्ण शुद्ध अवस्था ही मोक्ष है। तो मानस ने एवा गड़बड़ करी नाखी, मोटा मोटा पंडित गूठा खाए केवल ज्ञान गुण के पर्याय थे कि गुण आठ गुण है ना वो सिद्ध में, केवल ज्ञान के गुण तो क्या पर्याय को गुण कहा है। गुण तो टिकावे है अपना आइए क्या अपसहावेशु टीका नहीं है स्वभाव, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सुख, वो तो टिकाव है। वस्तु जैसी टिकाव है ऐसा शक्ति या गुण भी टिकाव है, वो टिकाव में लीन होना ऊपर है। समझ में आया? द्रव्य गुण में पर्याय किसको कहते नहीं खबर नहीं, धर्म होता है धूल में नहीं हो जाता। किसको द्रव्य कहना, किसको गुण कहना, किसको पर्याय कहना। कहते हैं कि शुद्ध निश्चय आवश्यक की प्राप्ति, जो उपाय उसका स्वरूप का पठन, बाय छठ आवश्यक प्रपंच रूपी नदी के कोलाहल के श्रवण से परांगमुख हे शिष्य। देखो बाय छठ आवश्यक क्रिया, सामायिक करूं ऐसा विकल्प, भगवान की स्तुति करूं ऐसा विकल्प, गुरु का वंदन करूं विकल्प, पाप से हट जाऊं प्रतिक्रमण करूं ये विकल्प। ये 6 प्रकार का जो विकल्प राग, ये षट आवश्यक प्रपंच रूपी नदी, ये तो राग नो प्रपंच है। हा हा हा, तो वितराग नारद महाभारत है। प्रपंच नदी के कोलाहल से, श्रवण से, व्यवहार से आवश्यक के विस्तार रूपी नदी की कड़कड़ाहट से, श्रवण से परांगमुख। हे मुनि विकल्प से परांगमुख हो, तो राग है कोलाहल, विकल्प की वृत्ति की जाल है। हम जानू कहा है जय ईच्छी समझ कहते हैं आवासन जय ईच्छी, तो એને कहते हैं कि जो आवश्यक तो आकर समझाणु काय की भाषा गुजराती हमारी समझ में आया है? गुजराती आ गया समझ में आया? हाँ हाँ, संतो दिगंबर मुनियो एनी धर्मना खंभ, जेने धर्म जैसा है उसका रखा है, ऐसी चीज दूसरे कहीं है ही नहीं। दिगंबर जैन धर्म सिवाय ऐसी चीज कहीं क्या ही नहीं है। जैन वारा में भी दूसरे में नहीं तो इनमें तो होती ही नहीं। समझ में आया? तो वो मार्ग समझना एक बहा पुरुषार्थ है उसमें। कहते हैं भगवान संतों के छठ आवश्यक जो सामायिक 24 संतो वंदन प्रतिक्रमण का कुछ आवश्यक व्यवहार, वो तो विकल्प राग है। ये प्रपंच रूपी नदी के कोलाहल एनु श्रवण सांभळे त्यां विकल्प उठे છે। એનાથી પરાંગમુખ, એનાથી પરાંગમુખ, સન્મુખ નહીં, परांगमुख ये विकल्प की क्रिया से ही चीज परांगमुख, सन्मुख नहीं, सन्मुख स्वभाव के सन्मुख, विकल्प से परांगमुख। समझ में आया? शोध निश्चय धर्म ध्यान। देखो विकल्प की क्रिया जो है, मैं समय करूं, भगवान की स्तुति करूं, ये तो मुझे विकल्प है, वृत्ति है, राग है। राग तो शुभ भाव है, वो कोई धार्मिक क्रिया नहीं। वितराग एम कहे कि हमारा श्रवण करने में तेरे राग होता है।
क्योंकि हम तुम्हारे से परद्रव्य भिन्न है, तो परद्रव्य का भक्ति आदि का विकल्प है, सब राग है। तेरे सन्मुख हो विकल्प से परांगमुख हो तो सच्चा अवसर तेरे होता है। ये वितराग एक के हो, दूसरा तो एक एक हमको, हमारा सेवन करो, हमारी भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारा संतों को आर देना, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो के आर देने का वो भी विकल्प है। साक्षात संत को आर देना वो भी राग की क्रिया विकल्प है। बराबर। हमारी स्तुति करना वितराग कहते वो भी विकल्प है। हे शिष्य उससे प्रांगमुख हो जा। ये तो वितराग के हो। एक आया दिल भाई, तेरे कार्य करना है ना अपना, तो अपना कार्य तो निजात्मा के आश्रय से होता है। हाँ, तो पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ तो सब विकल्प का राग का कार्य है। समझ में आया? हाँ, तो सच की बात है भैया। साधारण मानस में तो कंपारी उठी जाए सुखी जाए है, या तो एकांत ऐसा। अरे भगवान सुन तो भाई नाथ, तेरी चीज क्या है? एकांत तो कहते हैं व्यवहार से परांगमुख हो, नीचे में आ जाए तो एकांत है। क्या कहते हैं? जीवन अमृत भरा है। ठीक है, समझ में आया? भगवान जो तू निश्चय सच्चा आवश्यक कार्य करने की इच्छा हो तो कहा पाठ में आता है आवश्यक दे सत्य तो अपसहार सो कुणी फिर भावंग, उसका अर्थ चलता है। तो पहले बहिर्मुख क्रिया कांड का राग से परागमुख हो जा, नास्तिक से बात किया, तो अपना सन्मुख हो तो राग से परामुख हो जाता है, पर कथन की शैली ऐसी आती है। समझ में आया? આવી વાત ના શું કે બોલું તો ભાઈ જાત્રા કરી નાખીએ છોકરી તમે શિખર લો આવે છે કે નહીં? क्या कहते हैं? एक बार वंदे जो कोई पशुपति नहीं हुई, नरक पशुपति उसमें क्या है? नरक पशुपति समय की वंदना करना वो भी एक शुभ भाव है। वो के धर्म स्वरूप परमार्थ धर्म है नहीं। हाँ, तो कहते हैं ये सब क्रिया का राग जो है उससे परांगमुख हो जा। ये शेष तेरे जो आवश्यक कार्य कोई सच का करना हो तो समझ में आया? सांभळवाना आवे नहीं समझे के लिए वो मारे तो बताते हैं, ऐसा हमारे कहीं सूत्र में आवे नहीं। भगवान 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 करो, नमोरिंदान नमोरिंदान नमोरिंदान। कैसे नमोरिंदान नमोरिंदान तो भाषा है, पर अंदर नमोरिंदान बहुत है, उसमें विकल्प उठते हैं, तो राग है। रणलोकना नाथ तीर्थंकर समुद्र में विराजता हो, विराजे थे, ત્યાં गए लोग की वाणी सुनते हैं तो भी कहते हैं विकल्प है, वो तो शुभ राग है, और हमारी स्तुति करते हैं तो भी शुभ राग है। तो हे शिष्य, तेरे जो सच्चा धर्म की आवश्यक क्रिया करनी हो तो ये छठ आवश्यक का विकल्प से परांगमुख, व्यवहार से परंगमुख है। बचा क्या? ये व्यवहार करते करते नीचे होगा ऐसा या नहीं? उसमें तो यहाँ तो राग है, ये तो विकल्प है। राग करते करते अरागी दशा धर्म होती है,
लहसुन खाते खाते कस्तूरी का डगर आता है। भाई बात गया वितराग का मार्ग सर्वज्ञ पंथ दोहिला। समझ में आया? कहते हैं कि व्यवहार क्रिया कांड का जो विकल्प है उससे ही परामुख शिष्य शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान। देखो शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान स्व आत्मा आश्रित क्रमुष है, सिद्ध न्याय क्रमुष है। जो निश्चय धर्म ध्यान शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान स्व आत्मा आश्रित आवश्यक। देखो स्व आत्मा आश्रित आवश्यक भगवान ज्ञान में आनंद का पुण्य प्रभु उसके आश्रय जो पर्याय हो इस स्वास्थ्य में आवश्यक क्रिया है, उसका नाम भगवान धार्मिक क्रिया संबर निद्रा की क्रिया उसको कहते हैं। समझ में आया? पर सन्मुख का जो विकल्प है तो आश्रम की क्रिया है। आश्रम तो बंद का साधक है। स्वात्मा का आश्रय जो क्रिया है वो संबर निद्रा है, वो मोक्ष का साधक है। समझ में आया? नौ तत्व में अभी संबर निद्रा किसको कहते हैं, आश्रम किसको कहते हैं खबर नहीं है। धर्म हो जाए क्या करे। अरे भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव यानी दिव धनी में ऐसा आया, ऐसा मुनि यहाँ कहते हैं कुंकुंदाचार्य। किसी का पद्म मौलधारी संत मुनि दिगंबर करते हैं, मार्ग ऐसा है भगवान। समझ में आया? शोध निश्चय धर्म ध्यान। देखो ये आत्मा आनंद के आश्रय से धर्म ज्ञान होता है, ये पर का आश्रय से विकल्प से धर्म ज्ञान। तो निश्चय शुक्ल ध्यान स्व आत्मा आश्रित आवश्यक उपाय, स्व आत्मा आश्रय की आवश्यक क्रिया का उपाय स्व आत्मा का आश्रय करना। समझ में आया? कि जो संसार की लता के मूल को छेदने का कुठार है, अपना आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान शांति वो आवश्यक क्रिया એ સંસારૂપી વેલડી એના મૂળને છેદવાનો કુઠાર है, कुवाड़ा है। समझ में आया? ये पण बात किया कि निश्चय धार्मिक क्रिया आवश्यक क्रिया स्वात्मक आश्रय होती है, અને वो स्वात्मक आश्रय जो क्रिया धार्मिक अरागी वितरागी हुई ये संसार लता को कुवाड़ा है, छेदने को वह हो जाएगा। राग का नाश करने वाली वो क्रिया है। समझ में आया? તેનું પણ અહીંયા અપસાહવે શું છે, પણ પેલો સાધારણ સ્વ આત્મા આશ્રિત વાત કરી પછી કે છે પાઠનો અર્થ થઈને समझाना। यदि तू चाहता है ऐसी आवश्यक क्रिया जो चाहता है इसे से न पाठना, तो तू समस्त विकल्प जाओ रहित विकल्पनी क्रिया थी रहित निरंजन निज परमात्मा के भाव अपाठ अपसहावे सुसाव आत्मा नो स्वभाव। पुण्य क्रिया के आत्मा का स्वभाव नहीं है तो राग विभाव है। तो परमात्मा के भावों में निरंजन निज ध्रुव चैतन्य प्रभु अविनाशी अपना स्वभाव वान आत्मा स्वभाव सहज ज्ञान स्वाभाविक त्रिकाली ज्ञान हुआ। त्रिकाली सहज दर्शन त्रिकाली सहज चारित्र त्रिकाली बात है और त्रिकाली सहज सुख एवा आदि में सतत निश्चल स्थिर भाव करता है। लो आओ पाए स्वभाववान आत्मा दर्शन ज्ञान सुख आनंद त्रिकाली स्वभाव एमा एकाग्रता होना आवश्यक क्रिया पर्याय।
द्रगुण ने फिर इतनो आया समझ में आया। ये निश्चय सतत निश्चय करता है आ उसको सच्ची सामायक ने सच्चा धर्म होता है, दूसरा को होता